हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो चीज़ आपसे मैं डिस्कशन करूँगा वो हीमोफीलिया के बारे में है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हीमोफीलिया मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कि क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 के डेफिशिएंसी के कारण या उसके डिसफंक्शन के कारण ये डिजीज़ होती है। तो ये आप तो समझ ही रहे हैं कि ये क्लोटिंग फैक्टर होता है और ये हेरिडिटी है ना। दिस इज़ नॉट एक्वायर्ड, बट किसी केस में एक्वायर्ड हो जाए पर जीन अबनॉर्मल म्यूटेशन की वजह से आपको हीमोफीलिया होता है। उस वजह से आपका फैक्टर नंबर 8, 9 और 11 नहीं बन पाता है। हीमोफीलिया इज, आगे ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हेरिडिटी ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी और डिसफंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। अगर फैक्टर 8 की है तो हीमोफीलिया ए है, फैक्टर 9 का तो हीमोफीलिया बी है और फैक्टर 11 का तो हीमोफीलिया सी है। दिस फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोगुलेशन प्रोसेस। पूरी कोगुलेशन साइकिल के अंदर ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। विच हेल्प टू ब्लड टू फॉर्म ए क्लॉट एंड स्टॉप योर ब्लीडिंग। तो ये दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके फर्स्ट टाइप में चलते हैं। हीमोफीलिया ए की फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होता है, जो कि आपको पता है फैक्टर 8 होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो ये पूरे जो हीमोफीलिया है उसमें 80 से 85% केसेस आपको हीमोफीलिया ए के दिखते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ वाइडली जो प्रेजेंट है वो हीमोफीलिया ए के पेशेंट जाता है। हीमोफीलिया ए इज इनहेरिटेंस इन एक्स लिंक रिसेसिव मैनर। प्राइमरी अफेक्ट द मेल, फीमेल विद वन अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आर कैरियर बट टिपिकली डू नॉट डिस्प्ले सिम्टम्स। दोस्तों ये जो इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस, मैं आपको इसको फ्लो चार्ट में बहुत इजी बताऊंगा तो आपको ये हीमोफीलिया का पूरा इनहेरिटेंस समझ में आ जाता है कि एक्स लिंक की वजह से क्या होता है। तो अगर आप जेनेटिक्स भी पढ़ोगे तो ये इजी वे में समझा दूंगा, बस ये थोड़ी सी देर में। हीमोफीलिया बी, ये आपको पता है कि हीमोफीलिया बी कब होता है, जब 9 फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 15 से 20% के रिस्पॉन्सिबल है। मतलब 15 से 20% जो बच्चे कुछ है वो इसके पाए जाते हैं। और सेम जैसे उसका एक्स लिंक इनहेरिटिव रिसेसिव मैनर में होता है, सेम ए बी भी ऐसे ही होता है। सी जो कि बहुत लेस देन होता है और फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और बहुत रेयर होता है कंपेयर टू द ए एंड बी। और ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर। ये एक ऐसा मैनर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के एक्स इफेक्ट होते हैं, तो इसमें ये दोनों कैरी कर जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं एक्स लिंक इनहेरिटेंस और जो बता रहे हीमोफीलिया ए और बी में। तो ये फर्स्ट वाला सिनेरियो आप देखिए, इसमें जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस वाले सिनेरियो में आप देखिए, सॉरी, इसमें आपका फादर, जैसे कि मैंने बताया था कि हीमोफीलिया ए और बी आपका क्या है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस है। अब इसमें देखो फादर, आप समझते हैं फादर जो होता है वो एक्स वाई का मतलब मेल जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई है और फीमेल के पास क्या है एक्स एक्स। फर्स्ट वाले सिनेरियो में आपके मदर को मदर का एक एक्स क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित है और उसका दूसरा एक्स नॉर्मल है, फादर को है नहीं। तो ये आने वाली जो इसकी जनरेशन है, अब वो आने वाली जनरेशन 1 हो, 2, 3 और 4 हो, पर इसने एक पूरा सीनियर बता दिया कि कैसे क्या हो सकता है। अगर आने वाली जनरेशन फादर का एक्स लेके आ गया तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगा क्योंकि फादर को उसमें था ही नहीं। दूसरी वाली जो जनरेशन अगर डॉटर जो हुई, अगर वो एक मदर का एक्स लेके आ गई और एक उसका एक्स नॉर्मल रहा है ना, क्योंकि दूसरा एक्स जो अगर फादर का हो या मदर का हो पर उसका एक एक्स नॉर्मल है, तो ये एक कैरियर के तौर पे काम करेगी। कैरियर जो होते हैं वो आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए ही होते हैं, पर कैरियर यूजुअली साइन और सिम्टम्स अक्कर नहीं करते हैं। दूसरा जो सन है, अगर वो मदर का एक्स लेके आ गया जो कि मदर हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो ये पूरा हीमोफीलिया का पेशेंट है और इसका आपको ये मतलब इसके क्लॉट ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और ये इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है अगर बाइनरी इंजरी कट हुई तो। और जो डॉटर है, अगर वो जो डॉटर अगर एक एक्स तो उसके पास नॉर्मल है और दूसरा एक्स अगर पिताजी का लेके आ गई तो इसको भी हीमोफीलिया नहीं होगा क्योंकि उसका एक एक्स जो खुद का तो नॉर्मल है, दूसरा एक्स किसका है कि मतलब एक एक्स मदर का जो है नॉर्मल लेके आ गई और दूसरा एक्स पिताजी का एक्स आ गया उसमें, तो वो ग्रसित होगा। दूसरे सिनेरियो में कि फादर जिसको एक्स एक ही एक्स है, क्योंकि आपने ए और बी क्या होता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब इसका हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो एक्स जीन पे प्रेजेंट होता है और उसका अबनॉर्मल म्यूटेशन होता है। दूसरे सिनेरियो में फादर का अगर एक्स है,
ग्रसित हुआ तो वो तो हीमोफीलिया से पूरा ग्रसित है, क्योंकि उसके पास जो वाई है, तो वाई इसमें हो गया नहीं, क्योंकि ये एक्स लिंक इनहेरिटेंस है और मदर बिल्कुल कैरियर नहीं है। तो आने वाले में क्या होगा, अगर ये सन मदर का एक्स लेके आ गया, ये वाला सन अगर मदर का एक्स लेके आया तो इसको कोई भी हीमोफीलिया नहीं होगा। दूसरा, इसमें अगर ये जो डॉटर है पिताजी का एक एक्स लेके आ गई, पर दूसरा एक्स अगर मदर का नॉर्मल है तो ये कैरियर बन जाएगी। और एक मिनट, अगर ये आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका क्या बन जाएगी, कैरियर बन जाएगी। और तीसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या है कि जो ये अगर सन अगर पिताजी का मदर का एक्स लेके आ गया तो ये नॉर्मल निकलेगा, और दूसरी जो डॉटर है अगर पिताजी का एक्स लेके आ गई पर उसका एक्स नॉर्मल है तो डॉटर भी कैरियर बन जाएगी। तो इस वाले सिनेरियो में तो क्या हो रहा है कि एक बॉयज अगर मदर का एक्स लेके आ गया तो वो तो पूरा इसमें ग्रसित होगा, क्योंकि उसके पास जो वाई है वो तो उससे भी काम नहीं आएगा, क्योंकि एक एक्स की वजह से ट्रांसफर होने पर डॉटर हमेशा कैरियर हो जाती है। बाकी जो बॉयज अगर लेके आ गया एक एक्स भी किसी का तो वो तो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। पर डॉटर क्या होती है इसमें कैरियर बन सकती है, क्योंकि उसके पास एक एक्स क्या होता है, नॉर्मल प्रेजेंट रहता है। तो हीमोफीलिया इंटरेस्ट समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये लिखा हुआ कॉजेज, हीमोफीलिया इज प्राइमरी कॉजेज बाय जेनेटिक म्यूटेशन दैट प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि एक्स लिंक इनहेरिटेंस को इसमें समझा रखा कि किस तरह से वो म्यूटेशन करते हैं। द जीन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 एंड 11 लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, विच कहाँ पे लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे। सिंस मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, तो अब आपको पता है जो मेल होता है उसके पास एक एक्स है और एक वाई है, और वही एक्स अगर आपका क्या हुआ हीमोफीलिया से अब नॉर्मल म्यूटेटेड हो गया तो वो तो पूरा हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। देखिए, इफ ए मेल इनहेरिटेंस द फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम कैरिंग द हीमोफीलिया जीन फ्रॉम हिज मदर, अगर मेल एक्स उसका जो इनहेरिटेंस है मदर के द्वारा जो लेके आता है तो वो हीमोफीलिया, और मदर को अगर वो हीमोफीलिया है एक्स वाला तो वो क्या करेगा, हीमोफीलिया का पेशेंट बन जाएगा। फीमेल ऑन द अनदर हैंड, अब जो फीमेल है अगर वो उसके पास कितने 2 क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर फीमेल है अगर 40 एक्स क्रोमोसोम आ भी जाता है तो पर उसका जो अनदर है वो एक क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो वो एक कैरियर के तौर पे कर सकती है, और कैरियर रिपिकली डू नॉट शो सिम्टम्स बट कैन पास द जीन ऑन देयर चिल्ड्रन। वो जब तक जीवित है वो मतलब उस पर कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, पर जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम कर सकता है, बट वो आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कभी कभी ये भी देखा गया कि जिनके पेरेंट्स फैमिली में कोई हीमोफीलिया नहीं होता और वो किसी पर्सन में हो जाता तो वो स्पॉन्टेनियस है ना, वो फैमिली इनहेरिटेंस में आता है, बस वो या तो फादर या मदर वो एक्वायर्ड हो जाता है, मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया। अब वो कई कारणों से हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर, वो बहुत सारे कारणों से इसके अंदर हो सकता है जिसमें जीन अपना मेकअप चेंज कर लेते हो। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब आपको पता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए चाहिए, तो इसमें सभी जगह पार्ट से ब्लीडिंग होगी। आइए पढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हीमोफीलिया पेशेंट मीन द साइन एंड सिम्टम दैट शो अप व्हेन ए पर्सन हैज हीमोफीलिया, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट अकर व्हेन द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली। समझ गए ना, जहाँ पे क्या होता है कि ब्लीडिंग होने के बाद वो रुकती नहीं क्लॉट में, है ना। द मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ हीमोफीलिया इज एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। क्या दोस्तों, इसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। अब इसमें देखिए जॉइंट से अगर ब्लीडिंग हुई तो हीम आर्थरोसिस, है ना, मसल से हुई तो हीमेटोमा, स्किन के अंदर हुई तो इकोमोसिस और रेड कलर के पेचेस बन सकते हैं, ब्रूजिस, और म्यूकस मेम्ब्रेन में एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग, जिंजाइवल ब्लीडिंग, हेमीचूरिया, मेलेना, ये पार्ट्स में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है आपको। इंटरनल ऑर्गन ब्रेन में हो सकता है, हार्ट के अंदर हो सकता है, और एब्डोमिनल कैविटी में ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, द मेन ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया इज रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होता है उसमें, क्लॉट जो होते हैं वो रिप्लेसमेंट होते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी गिवन एट होम या हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर पे जाके आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी सीवीटी ऑफ हीमोफीलिया, कैटेगरी टाइप के, उसका टाइप है 8 है तो 8 को रिप्लेसमेंट करो, 9 है तो 9 को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम जो देंगे वो डेस्मोप्रेसिन है। एक क्या है, हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाने में ना, तो डेस्मोप्रेसिन देते हैं ताकि 8 क्लॉटिंग फैक्टर और बने, ठीक है, जो कि माइल्ड हीमोफीलिया 1 को ही हम दे सकते हैं। ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है और नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी आता है। इमिसिजुमैब ए न्यू ड्रग दैट मिमिक द फंक्शन ऑफ फैक्टर 8, एक ऐसी ड्रग है जो इसकी मिमिक यानी कॉपी करती है, एंड हेल्प कैन प्रिवेंट ब्लीडिंग एपिसोड, और उसके ब्लीडिंग एपिसोड को बचा सकती है हीमोफीलिया ए वाले को। क्लॉट प्रिजर्विंग मेडिकेशन, ड्रग दैट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट सच एज एमिनोकार्पोरिक एसिड एंड ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ट्रेनेक्सा का एक इंजेक्शन आता है,
ब्लीडिंग हो रही है तो उसको तुरंत क्या होता है कि इसको दी जाती है ताकि वो क्लॉट बना सके, है ना। वो जो क्लॉट अब नॉर्मली हो रहा है उसको सही से कर सके, दे गिवन भी ओरली और इंट्रावेनसली आता है। फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज दैट कैन स्ट्रेंथन द मसल्स एंड इम्प्रूव जॉइंट फंक्शन, वो आपको फिजिकल थेरेपी कराना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीड टू अगर ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो गई हो तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशन में। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी कमेंट है तो आप मतलब कुछ भी अगर उसमें क्वायरी है, इफ़ यू हैव एनी क्वायरी देन यू पुट कमेंट, आई विल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।